हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का व्लॉग ये प्रेजेंट का व्लॉग है। अभी तक जो दो व्लॉग हमने शेयर किए थे वो ओल्ड थे। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 5 और 6 मार्च के थे, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो लगभग 2 दिन पहले का है। बस इस समय की जो मेरी डेली रूटीन है पापा के केयर की, बस वो चल रही थी, तो हमने बस कैमरा ऑन करके रख दिया था जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट जो अपडेट है वो दे सकें। तो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू मालती जी, थैंक यू। एक बंगाली चैनल, शायद उनके चैनल का नाम था बंगाली कोई चैनल है जिसमें लास्ट में 60 शायद लिखा हुआ है। तो थैंक यू आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए। और वंदना जी का क्वेश्चन था कि अब आपके पापा कैसे हैं। तो वंदना जी ठीक ही हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पापा बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अभी भी मतलब कि कल भी कुछ मतलब हो जाता है ना कि टेंशन हो जाता है कि अभी कंफर्म नहीं है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, या हाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से और बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे। और आपको देखने से भी ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। और एक व्यूअर हैं मेरे, तो देखिए बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो कोई झूठ बोलने वाली बात भी नहीं है कि हाँ सब लोग पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यूअर का क्वेश्चन ये था, उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा, कमेंट में आपको दिख जाएगा। उनका क्वेश्चन था, मतलब लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट था कि आपके पापा को आखिर हुआ क्या है। तो मतलब कि उनका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था, क्योंकि अभी के 2 वीडियो में हमने अपडेट तो दिया कि हाँ पापा की तबीयत ख़राब है और कुछ चीज़ें भी बताई, लेकिन आपको क्लियर नहीं किया कि आखिर मेरे पापा को हुआ क्या है। तो आई थिंक ये फरवरी की 2nd वीक की बात है। उनका पैर जो है वो मतलब कि वो होता है ना कि जो आग वो तापते हैं ना, तो हमारे यहाँ मतलब पापा के लिए ब्लोवर मंगाया गया था, लेकिन होता है ना कुछ मतलब कि उनकी जो सोच कि हाँ थोड़ा होता है ना कि नहीं वो आग तापेंगे, तो उनके पास हवन कुंड था, तो उसी में उन्होंने अपना जो है आग ताप रहे थे ठंडी के दिन में। तो उनका शायद ध्यान नहीं गया, चाहे जैसे भी, अब थोड़ा एज तो है ही है, तो ऐसे में उनका मतलब कि हो सकता है कि पैर, मतलब उनका पैर जो है एग्जैक्टली हमको भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोगों को बाद में पता चला, तो उनका पैर जो है वो हवन कुंड में ही मतलब पैर रखा गया था, जिसकी वजह से उनका दोनों पैर, मतलब एक पैर बहुत ज़्यादा जला हुआ है और जो दूसरा पैर है वो थोड़ा सा जला हुआ है। तो ऑलरेडी उनको पहले से शुगर था, तो पहले तो हम लोगों को ये लग रहा था कि पापा ने, मतलब हमको तो बताया भी नहीं था, हमको पता भी नहीं था कि उनका पैर भी जला हुआ है। तो वो तो मतलब कि कभी कभी महीने में 2 महीने में मेरी मौसी से बात हो जाती है, तो मौसी का कॉल आया हुआ था, तो उनसे बात हुई तो पता चला कि पापा का पैर जला हुआ है और इस समय और भी कुछ पैर में सूजन है, ऐसा कुछ हमको पता चला। फिर हमने फ़ोन ऑन किया नेहा को और मतलब और लोगों को, तो फिर पता चला कि हाँ थोड़ा बहुत पैर जला है, लेकिन उन्होंने अब किसी को भी नहीं बताया था। हम तो दूर हैं, मान लीजिए कि गाज़ियाबाद में रहते हैं, लेकिन दीदी और नेहा बिल्कुल पास में है यहाँ पे, कि मतलब कि अगर कॉल भी किया जाए तो आधे घंटे में या उससे भी कम में वो लोग घर आ जाएंगी, इतनी दूरी पे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। और ये फरवरी की बात है, लगभग 2nd वीक की। और उनका जो प्रॉपर इलाज है वो स्टार्ट हुआ है मार्च की 1st वीक से, क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं थी, 15 दिन तक किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला कि उनको कुछ हुआ भी है। तो पहले तो हम लोगों को ये लग रहा था कि पापा ने बताया क्यों नहीं, लेकिन बाद में समझ में आया कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में उनको फील ही नहीं हुआ कि उनको कितना गहरा घाव लगा है। जैसे कि अगर आपको कहीं घाव लगे और आपको जब दर्द होगा तब ना पता चलेगा कि हाँ कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब हम मतलब कि किसी को बताना चाहिए ऐसा कुछ। लेकिन प्रॉपर मतलब कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि पहले फर्स्ट थिंग, उनको 11-12 साल से शुगर है। सेकंड चीज़ ये हुई कि उनका जो पंजा था, वो पंजा जो है वो बिल्कुल सुन्न हो गया था, उनको पता ही नहीं चलता, मतलब कि वो उन्होंने बाद में हम लोगों को बताया, ये भी चीज़ भी हम लोगों के नॉलेज में नहीं थी। हम लोग नवंबर में तो आए हुए थे चिंकी की शादी में, तो उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में उनका पैर में क्या हो गया था ना, 1 साल लगभग महीने भर से, आई थिंक जनवरी से, कि पूरा पंजा जो है बिल्कुल शून्य हो गया था। मतलब उस पर आप कुछ भी कीजिए, उस पर चोट लग जाए, आप मार दीजिए, कुछ भी कीजिए, उस पर कुछ नहीं पता चल रहा था। इसी की वजह से उनका पैर जो है, उनको समझ ही में नहीं आया कि उनका पैर जो है हवन कुंड में,
मतलब जा चुका है। और जलन भी नहीं हुई उतनी, मतलब हल्की फुल्की शायद हुई भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि जिस हिसाब से अब हम लोगों ने देखा है कि उनका पैर जला हुआ है, उस हिसाब से समझ में आता है कि उनका पैर बहुत ज़्यादा जला था। आपको हम ये पिक दिखाते हैं, ये उस समय की है जब हमने फर्स्ट टाइम पापा का पैर देखा था जला हुआ। और ये ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वहाँ पे भी जलन जला हुआ है। और नीचे का थोड़ा सा देखिए पार्ट हमने दिखाया, और जो मेन घाव है वो एड़ी पे एकदम पीछे की ओर है, जो कि हमने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि वो आप मतलब हम खुद ही नहीं देख पा रहे थे उसको, तो कैमरे पे दिखाना हमको सही नहीं लगा, क्योंकि बहुत से लोग उसे देख भी नहीं पाएंगे। 2 जगह गहरा घाव लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो भी वो जले ना, उसका मेन रीज़न था कि उनका जो पंजा था वो पूरा शून्य हो गया था, उसमें कुछ भी हो पता नहीं चल रहा था। दूसरा, उनका पैर लड़खड़ाया या जो भी हुआ उनका चला गया। तीसरी चीज़ क्या हुई कि उनके जो पंजे में जो पीछे का पार्ट होता है ना, मतलब पंजे के पीछे क्या हो गया कि 2 छोटे छोटे कोयले थे, जो वो रात भर उनके पैर के अंदर थे, और उनको ज़रा सा भी पता ही नहीं चला कि उनके पैर के अंदर जो है कोयले थे। और जब वो सुबह नहाने गए तब उन्होंने देखा कि लगभग मतलब कि वो वहाँ पे कोयला था, तो उन्होंने निकाला भी, और वहाँ पे 1.5-2 इंच अंदर तक वो घाव कर दिया था रात भर में। सोचिए, मतलब कि अगर किसी के पैर में कोयला हो तो कैसे नहीं उसको पता चलेगा। इसका मतलब है वहाँ पे कोई फील ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे पैर में कुछ हुआ है। तो इस वजह से। और दूसरा, अब क्यों ये शून्य वाली, देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पैर क्यों शून्य हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी। और जो भी है अभी उसका इलाज हम लोग, जो अभी चल रहा है इलाज, वो भी मतलब बताते हैं आपको कि ये हुआ। उसके बाद फिर हुआ कि फिर एक दिन मतलब कि किसी से मतलब कि किसी तरह से ये पता चला कि इनका पैर बहुत ज़्यादा जला हुआ है। दीदी के देवर हैं, वो घर पे आए हुए थे, इसी तरह वो मिलने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने देखा तो फिर दीदी को जाके बताया। फिर दीदी ने फ़ोन किया, पूछना स्टार्ट किया। वैसे उन्होंने किसी को नहीं बताया था। जब पूछना स्टार्ट किया तो दीदी को ऐसे ऐसे पता चला कि हाँ भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। फिर दीदी आई, दीदी ने भी देखा, बुआ आई हुई थी, बुआ ने भी देखा। तो सब लोग कह रहे थे कि वो अपने हाथ से ही ड्रेसिंग कर रहे थे उसकी। और मतलब कि आराम से 1.5-2 इंच का सोचिए घाव है, अंदर तक गड्ढा था, और वो अपने से ड्रेसिंग कर रहे थे घर पे। उसके बाद दीदी और नेहा ने काफ़ी बोला, दीदी और सॉरी बुआ ने काफ़ी बोला कि नहीं ड्रेसिंग कंपाउंडर से कराओ। फिर कंपाउंडर से कराना शुरू किया गया। उसके बाद जिया जी फिर एक्टिव हुए, तब उनको लगा कि हाँ नहीं बहुत ज़्यादा गहरा है। पहले क्योंकि पिछले साल भी हल्का सा वो जले थे, लेकिन वो अपने आप ठीक हो गया था। और शुगर भी उनका काफ़ी हाई था, उसकी वजह से वो सही नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में बस इतनी सी प्रॉब्लम थी। जब तक हम पहुँचे थे तब तक ये प्रॉब्लम थी कि शुगर कंट्रोल नहीं था, और दूसरा उनके जो पैर का जो घाव था वो काफ़ी गहरा था। हमने जब देखा था तब की पिक आपको दिखाई, उसके पहले लगभग 1 हफ्ते पहले और भी ज़्यादा गहरा था वो घाव। और मतलब कि उसमें से काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 1-2 हफ्ते और रह जाता अंदर तक, क्योंकि ऊपर जैसे होता है ना कि ऊपर एक एक परत आ गई थी हल्की सी, जैसे घाव होता है ऊपर परत आ जाए, जब उस परत को हल्का सा हटाया गया ना, तो अंदर मतलब काफ़ी गहरा घाव था, और एकदम ब्लीडिंग होने लगी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा। और डॉक्टर ने कहा कि अगर ये कुछ दिन और रह जाता तो बिल्कुल मतलब कीड़े वगैरह पड़ जाते, और इसका इन्फेक्शन पूरे पैर में हो जाता, और पैर काटना पड़ता। मतलब यही बात सुन के हम वहाँ पे एक्टिव हुए थे कि नहीं हमको वहाँ मतलब जाना नहीं। तो अभी हम सोच रहे थे कि ध्रुव का पेपर भी था 17-18 मार्च को, तो हमने सोचा था कि उसका पेपर फिनिश हो जाए उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन फिर जब ये सुना तो फिर हमने तुरंत कहा कि नहीं चलते हैं, पेपर वहीं से ऑनलाइन तो हो रहा है तो हम वहीं से दिला लेंगे। तो फिर ये हुआ। उसके बाद जब हम आए ना तो 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से खा पी भी रहे थे। और उनको ना मेरे हाथ का खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि काफ़ी पसंद है कि सुबह का नाश्ता हमने काफ़ी कुछ बनाया, इसीलिए काफ़ी बिजी भी थे कि जो वो कहते थे तो वो बन जाता था। जैसे हमने वो ढोकला होता है सूजी का, मतलब उनको जो नुकसान ना करे, मेरे हिसाब से ये था कि उनको नुकसान नहीं कर रहा है। आलू और चावल को छोड़ के हम जो चीज़ें बना सकते थे वो हमने बना के दी, जैसे कि अप्पे था, और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो जो सूजी का ढोकला था, और बेसन का ढोकला था, इडली था, डोसा था, सब बिना चावल का सूजी वगैरह का बना के दिया, और अच्छे से खा पी भी रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, मतलब इनका क्या हुआ कि पेट साफ़ होना बंद हो गया, मतलब 2-3 दिन तक पेट साफ़ ही नहीं हुआ। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद फिर यूरिन में भी प्रॉब्लम आने लगी।
नहीं, मतलब कि वो हम लोगों को थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम आई, और मतलब दोनों में प्रॉब्लम आनी ना, स्टूल में प्रॉब्लम और यूरिन प्रॉब्लम। तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि शुगर हाई है, और शुगर जब हाई होता है तो किडनी और इन सब पे अटैक करता है। किडनी है, हार्ट है, और जो आइस होती है, सारी चीज़ों पे अटैक करता है। तो हम लोगों को पहले लग रहा था, लेकिन फिर 2-3 दिन तक जब पेट ही साफ़ नहीं हुआ, तो फिर ये हुआ कि वो खाना भी, मतलब पहले तो बड़े मतलब कि शौक से 1 हफ्ते तक हमको भी बड़ा मतलब कि सेटिस्फेक्शन लग रहा था कि पापा अच्छे से खा पी रहे हैं, हम बना रहे हैं तो आराम से, मतलब कि मांग मांग के खा लेते थे। होता है ना शौक से खाना, तो शौक से खा पी रहे थे। लेकिन फिर वो 2-3 दिन में एकदम, जब भाई पेट साफ़ नहीं होगा तो कन्फर्म सी चीज़ है, कोई भी खा पी नहीं पाएगा। तो वो उनका खाना बिल्कुल बंद हो गया। हम तो ये मतलब कि जब ये बंद हुआ ना, तो फिर 1-2 दिन से हम बोल रहे थे जीजा जी से कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन वो भी डर रहे थे, क्योंकि बताया भी है आप लोगों को कि मम्मी के समय हॉस्पिटल हम लोग ले गए थे। अ, तो फिर वो कभी वहाँ से फिर वापस नहीं आई, तो थोड़ा सा जिया जी के मन में भी वो झिझक थी। दीदी से पता चला कि वो डर रहे हैं, वो भी हम 2 दिन से बोल रहे थे, लेकिन वो टाल रहे थे। वो घर पे डॉक्टर्स बेस्ट, जो बीएचयू के यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से बेस्ट डॉक्टर को लेके आ रहे थे घर पे, इलाज करवा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब उनका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया, तो अब उनको भी लगा कि भाई अब कोई उपाय नहीं है। और एक चीज़ और हुई, 1 दिन पहले जब हम लोगों ने इनको हॉस्पिटलाइज किया, उसके 1 दिन पहले ये हुआ कि वो जब बैठ जा रहे थे ना, मतलब कि जो होता है ना कि आप पैर के बल जब बैठते हो, उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। मतलब 1 दिन ऐसा हुआ कि वो बैठे और उठ ही नहीं पाए, और मेरे बस का भी नहीं था उठा पाना, बुआ भी थी, बुआ के बस का भी नहीं था। तो हम लोगों ने फिर सन्नी नितिन आए और दोनों ने उठाया, उठा के उनको अंदर किया। तो वो दिन बहुत ही ज़्यादा वो था ना, आप कह सकते हो कि डरावना था। अंदर से काफ़ी हम, मतलब हम खुद भी डरे हुए थे, और सबकी फीलिंग तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरी भी फीलिंग थी, हमको काफ़ी डर लग रहा था। हमको लगा कि कहीं सबका, मतलब मेरा दिमाग ऐसा था कि पैरालिसिस की तरफ तो ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। फिर ये था कि हाँ कमज़ोरी भी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और अभी ये खतरा, मतलब कि अभी ये दिमाग से गया भी नहीं है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। दूसरे दिन वो डिसीजन हुआ कि नहीं भाई अब हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, और वहाँ पे फिर सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे पहले जाते ही सारे टेस्ट हुए, जो हम लोगों को डाउट था। तो फुल बॉडी चेकअप जो होता है ना, वो हुआ, लीवर, किडनी, और उसके अलावा भी मतलब बहुत से टेस्ट हुए, ढेर सारे जो होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और जो जो डॉक्टर ने कहा। अब हर चीज़ तो हम लोग नहीं जानते, सारे टेस्ट हुए। तो सारे टेस्ट में धीरे धीरे और भी, मतलब ये पहले दिन काफ़ी टेस्ट हुए, तो उसमें कुछ खास नहीं निकला। हाँ, घर में हीमोग्लोबिन भी कम था। जब डॉक्टर को घर पे जिया जी ने दिखाना शुरू किया था ना, तो उस समय उनका हीमोग्लोबिन लगभग 5-6 पॉइंट ही था, काफ़ी कम था। फिर उनको पालक और जो चुकंदर और गाजर काट के दिया जा रहा था, पालक का जूस दिया जा रहा था, ब्लड बढ़ाने के लिए दवा भी दी जा रही थी। मतलब कि शुगर, फिर प्लस घाव, उसके बाद हीमोग्लोबिन। उसके बाद फिर जब वहाँ हॉस्पिटलाइज हुए, तो मतलब कि पता नहीं कितने बॉटल पानी उनको चढ़ा है, ये हम लोगों को भी नहीं मालूम है। लगातार चढ़ रहा था, जितने दिन 6 दिन थे लगातार चढ़ा है, एक बार भी ड्रिप जो है बंद नहीं हुई है। और उसके अलावा फिर जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उनके अंदर आयोडीन की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर का कहना था कि आयोडीन की कमी की वजह से जो पैर है वो मतलब कि उनके पैर में ताकत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए, चलो आयोडीन की कमी। उसके बाद फिर वो आयोडीन की गोली भी देनी दी जा रही थी, फिर नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। और एल्बोमीन कुछ होता है, शायद हम कुछ गलत बोल रहे हो तो सॉरी, एल्बोमीन की कमी भी हो गई थी, तो एल्बोमीन चढ़ाया गया। और आयोडीन की कमी थी, तो उसके लिए भी, उसका भी इलाज हुआ। उसके बाद फिर लास्ट में स्टूल टेस्ट हुआ, क्योंकि उनका लूज मोशन बंद ही नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो स्टूल टेस्ट हुआ, तो उसमें हुआ कि स्टूल और यूरिन दोनों का टेस्ट हुआ लास्ट में। 1 दिन पहले, डिस्चार्ज के 1 दिन पहले ये टेस्ट हुए थे। और वो दिन भी काफ़ी मतलब टेंशन वाला था, क्योंकि डॉक्टर को भी लग रहा था, मतलब कि डॉक्टर ने ऐसा डाउट किया कि मतलब कि जो ब्लड जा रहा है स्टूल में, तो रीजन हो सकता है कि अंदर कुछ अल्सर हो, या कोई घाव वगैरह हो, या कुछ भी हो सकता है अंदर। तो फिर इंडोस्कोपी हुई, लेकिन थैंक गॉड, भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा थी, इंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं आया और बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो मतलब ये था ना कि कुछ ना कुछ टेंशन आपको शायद हम वो पूरी चीज़ें बता भी नहीं पा रहे हैं। सुबह शाम की टेंशन हो जाती थी, ये वाला हाल था कि सब कुछ आप सुबह से, मतलब कि हम लगभग 6 साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल से शाम को वापस आते थे,
और फिर घर पे आते थे तो पता चलता था कि पापा को अचानक से ठंडा लग रहा है या बुखार हो गया है या कुछ हो रहा है। तो होता है ना कि दिमाग काफ़ी टेंशन में हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, 5-6 दिन तक यही सब चला। फिर एंडोस्कोपी में कुछ नहीं आया तो फिर हुआ कि होलिका वाले दिन अब फिर हुआ कि डिस्चार्ज ले लिया जाए। एक दिन पहले डिसीजन हुआ होलिका के, क्योंकि वो त्यौहार है और अगर ऐसा कुछ नहीं है, एंडोस्कोपी वगैरह में कुछ नहीं आया है, तो डॉक्टर से बात की गई तो बोले कि नहीं आप ले जा सकते हो। एक आध दो टेस्ट बताए थे, यूरिन का प्रोटीन टेस्ट था वो बताया था कि वो करवाना है आप लोगों को ट्यूसडे को, और फिर उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया था। और जो दवाएं ववाएँ थी सारी उन्होंने सारी बता दी थी कि कैसे क्या देना है, और सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जब वो घर पे आए तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि पैर में जो ताकत होती है ना, जो एकदम नहीं चल पा रहे थे, एकदम उठाना पड़ रहा था, वो थोड़ा सा ठीक हो गया था हॉस्पिटल से जाने आने के बाद। और यूरिन बैग लगा ही हुआ था जब घर पे आए तो भी। अभी 2 दिन पहले यूरिन बैग उन्होंने मतलब कि वो परेशान हो चुके थे यूरिन बैग से, तो वो उन्होंने ज़बरदस्ती निकलवाया है। नहीं तो अभी हम लोगों का था कि 15-20 दिन तक यूरिन बैग और रहे, ये क्योंकि पैर में चोट है तो चलने में प्रॉब्लम होगी ही, ये था। तो यही सब चल रहा था। फिर ये सारी दवाएं वाएँ चल रही थी। फिर लास्ट में मतलब कि बहुत सी चीज़ें, फिर लास्ट में क्या हुआ ना कि लास्ट में क्या कि वही यूरिन का जब उनका जो प्रोटीन वाला टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि उसमें प्रोटीन जा रहा है। तो ये मतलब बड़े बड़े टेंशन बता रहे हैं, छोटे छोटे टेंशन तो बहुत से हुए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन था कि प्रोटीन क्यों जा रहा है। और फिर हमने नेट पे चेक किया, सब लोग होता है आजकल तो सब लोग नेट पे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं ना डॉक्टर को दिखाने से पहले। तो छोटे से छोटे रीजन भी थे इसके प्रोटीन के जाने के, और बड़े से बड़े भी रीजन थे। तो छोटे रीजन तो समझ में आ रहे थे कि हो सकता है कि भगवान करे छोटा ही रीजन हो प्रोटीन पास होने का, और बड़े से बड़ा रीजन भी था, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। और लेकिन डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई गई, फिर बीएचयू के डॉक्टर, क्योंकि वो इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि बार बार इनको ले जाया जा सके, ये चल नहीं पा मतलब कि चलने की कंडीशन में नहीं है। तो इनका सारे रिपोर्ट ले जाके दिखाई गई बीएचयू के डॉक्टर्स को। तो 3-4 डॉक्टरों को जिया जी ने दिखाया, काफ़ी लोगों से बात भी की। तो उन लोगों ने यही कहा कि शुगर काफ़ी दिनों से हाई था, तो यही रीज़न है। प्रोटीन इस समय मतलब कि उनके 15 दिन की दवा दी है, जो यूरिन में जो शुगर प्रोटीन पास हो रहा है उसका यही रीज़न है। छोटे रीज़न में यही था कि शुगर अगर काफ़ी दिन से आपका मेंटेन नहीं है, या बीपी है मतलब आपको टेंशन है किसी चीज़ की, तो भी प्रोटीन पास होता है। और काफ़ी मतलब मात्रा में था कि नॉर्मल 10 से 140 mg तक होना चाहिए नॉर्मल प्रोटीन पास होना। तो लेकिन इनका 3310 मतलब 3310 mg पास हो रहा था। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या है, क्यों पास हो रहा है। फिर किडनी की फिर से दिक्कत सोच रहे थे हम लोग, ये किडनी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर दिमाग में यही था कि अभी हम लोग जब हॉस्पिटल गए थे तो किडनी का टेस्ट हुआ था तो किडनी तो बिल्कुल ठीक थी। तो ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होता क्या है प्रोटीन पास होना, कि किडनी का काम क्या है कि एक तरह से छन्नी का काम करता है, कि आपका मतलब कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो किडनी जो है वो शरीर के अंदर रहने देती है, जैसे प्रोटीन है और भी ऐसी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो यूरिन के रूप में बाहर आती हैं। लेकिन यूरिन के साथ प्रोटीन का बाहर आना, इसका मतलब है किडनी में ऐसा हम मतलब होता है कि किडनी कोई ना कोई किडनी को प्रॉब्लम तो है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को मतलब कि शरीर में रख नहीं पा रही है और यूरिन के साथ बाहर आ जा रहा है। तो ये था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये शुगर की वजह से भी होता है और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अभी 15 दिन आप लोग दवाई करिए, उसके बाद फिर से ये टेस्ट को रिपीट कीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती तब हम लोग देखेंगे। तो फिर वही हुआ कि अभी दवा चल रही है उनकी, लेटेस्ट में वो दवा चल रही है। और उसके बाद फिर थोड़ा ठीक ही था। अब वही है कि छोटे मोटे टेंशन तो लगे रहते थे, कभी कुछ हो रहा है, कभी बेचैनी हो रही है, रात रात भर जागते रहते थे, इनको नींद नहीं आती थी। और अभी भी है कि कभी कभी, अब तो फिर भी मतलब नींद में तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मतलब कि रात रात भर बैठे रहना, फिर जागना 1:30-2 बजे रात तक। हम लोग भी जागते थे, लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा फिर भी सो लेते थे, लेकिन वो जागते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब छोटी मोटी टेंशन तो बहुत सी थी, ये सब चल रही थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर हम लोगों ने उनका जो यूरिन बैग उन्होंने निकलवा दिया। उसकी वजह से जब बार बार वो बाथरूम जाने लगे ना, तो फिर से वही प्रॉब्लम आने लगी कि वो जब बैठ रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं। खड़े होने में भी पैर जो थोड़ा सा चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर से वही पैर में भी पैर जो है घुटने के पास से मुड़ जा रहा है। तो अभी हम लोग डॉक्टर को दिखाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अभी कई चीज़ें चल रही हैं। पहला, हीमोग्लोबिन कम है इनका अभी भी, मतलब कि जब तक हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिए थे तब तक सिर्फ 8 पॉइंट ही था हीमोग्लोबिन।
दूसरा प्रोटीन पास हो रहा है उसकी दवा चल रही है, हीमोग्लोबिन की दवा चल रही है, शुगर की दवा चल रही है, और चौथा जो घाव सूखने की कई दवा चल रही है। उसके बाद ताकत की, क्योंकि इनके अंदर ताकत भी काफ़ी मतलब वीक हो गए हैं, तो उसकी भी दवा चल रही है। मतलब काफ़ी दवाएं चल रही हैं इस समय, लगभग 20-22 टैबलेट्स हैं जो वो खा रहे हैं। और अगर हम लोगों का ये है कि एक बार ये इनका घाव थोड़ा सूख जाए, और इनको इंसुलिन भी लग रहा है, हमने कल के भी ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि इंसुलिन ऑलरेडी लग रहा है, डेली लग रहा है। और अब तो हम खुद ही लगाते हैं इंसुलिन, आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा भी होगा। अब इंसुलिन मतलब हमको शुरुआत में तो डर लग रहा था, लेकिन ये था कि इंसुलिन कोई भी लगा सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इंसुलिन लगाने में कि जब आएगा, और इंसुलिन लगाने के बाद तुरंत भरपेट मतलब खाना खाना पड़ता है। मतलब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको ये इंसुलिन जो है नुकसान कर सकती है। तो ऐसा होता था कि कभी खाना मतलब कि अभी बना भी नहीं है तब तक वो आ गए हैं कंपाउंडर, या कभी बन गया है उनको भूख लगी हुई है, कंपाउंडर का वेट हो रहा है। तो फिर यही हुआ कि भाई घर पे लगाना शुरू करो। तो हमने सीखा कि कैसे लगाया जाता है, एक दिन सीखा हिम्मत करके। वैसे हमको सुई से बहुत डर लगता है खुद को लगाने में। पापा को जब लगती थी ना सुई, वो एंटीबायोटिक चलती थी, काफ़ी सुई लगी थी, और ये इंसुलिन भी लगता था। एंटीबायोटिक इसलिए लगाया जाता था जिससे कि घाव जल्दी सूखे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है। पूरा पंजा कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि ऊपर मतलब कि आपको अभी सॉरी अभी जो उस समय फर्स्ट टाइम हमने देखा था उसकी फ़ोटो आपको दिखाई थी, उसमें ऊपर पूरा लगा हुआ था ना, पट्टी बंधी हुई थी, और नीचे भी काफ़ी आप देख रहे थे पीला पीला सा था अभी, मतलब कि ठीक से सूखा नहीं था। लेकिन अब अभी का आप देखिए, आपको अभी का भी हमने दिखाया है, मतलब कि आप अभी देखेंगे जब ड्रेसिंग हो रही है तो ऊपर का पूरा पंजा सूख गया है। अब जो वो दो ठो घाव थे ना जहाँ कोयला रह गया था, बस वही रह गया। उस समय अगर वो कोयला भी निकल गया होता ना रात को, तो शायद इतना बड़ा घाव नहीं होता और इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई होती। लेकिन अभी वो घाव काफ़ी गहरा अभी भी है, मतलब पूरा लगभग आप कह सकते हो जो 1.5-2 इंच था वो आधे इंच रह गया है, 10% ही घाव रह गया है। लेकिन फिर भी अभी इसको मतलब कि पूरा भरने में लगभग महीने भर लगेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब हम ये नहीं, एक बीमारी नहीं बता सकते, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और उम्र भी है। और इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना फिर से फैल रहा है, और उसका भी डर है। अब तो अगर कुछ होता है तो हॉस्पिटलाइज करने में भी डर है कि कोरोना की वजह से। उस समय तो जब पापा को हॉस्पिटलाइज किया गया था होली के पहले, तो फिर भी कंडीशन थोड़ी सी कंट्रोल में थी। अब तो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, यही सब चल रहा है। अभी भी बीच बीच में टेंशन हो ही जाती है। और जब से यूरिन बैग निकला है तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। हमने आपको पहले भी बताया कि वो चल नहीं पा रहे हैं। अभी तो 2 दिन पहले आप देख रहे हैं कि हम पकड़ के अकेले ले जा रहे थे, लेकिन अब कल से ये कंडीशन है कि हम अकेले भी नहीं, मेरे से हो नहीं हो पा रहा है, तो चाचा हम या बुआ हम, मतलब 2 लोग लग रहे हैं उनको। बाथरूम अगर जाना है तो 2 लोग लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, तो प्रॉपर वे में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर थोड़ा वो मतलब कि हॉस्पिटल में तो एक बार ये भी हो गया था कि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस माइंड में भी जा रहे थे। मतलब जब पहली बार वो भर्ती हुए थे ना पहले दिन, तो मेरी मम्मी को पहले भी हमने आपको बताया कि एक्सपायर किए हुए 2009 में एक्सपायर किए हैं वो। तो हो गए हैं, मेरी शादी भी, मेरी और नेहा की दोनों लोग की शादी नहीं हुई थी उस समय, लगभग 11-12 साल हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो हम लोग से पूछ रहे थे कि मम्मी को, उनको लग रहा था मम्मी जब लास्ट टाइम में हॉस्पिटल में थी ना, तो वही सब उनके दिमाग में था कि मम्मी को देखने गई थी, मम्मी कहाँ हैं, मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी के पास गई थी, हमसे डैड पूछे तो हम तो बड़ा आश्चर्य में हो गए कि मम्मी के पास गए थे। हम कहा कौन मम्मी? तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी, और कौन? तो थोड़ा हमको तो बड़ा वो लगा कि क्या हो गया इनको, कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी टेंशन वाली चीज़ थी। तो उसकी भी दवाई वाई चली, और भी जो पूजा पाठ है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। दान वगैरह जो है, मतलब हम लोग कहीं से भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और जीजा जी पूरी तरह से लगे हुए हैं, मतलब हर तरफ से लगे हुए हैं वो। मतलब कि एक कॉल हो तो आधे घंटे के अंदर वो तुरंत घर पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही सब है, तो अभी भी यही सब चल रहा है। तो अपडेट अब क्या दें, यही सारी चीज़ें हैं। तो व्लॉग आज का बस यही फिनिश करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे पापा को क्या हुआ है, और प्रॉपर वे में अभी भी ठीक नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और बस देखते हैं आगे क्या होता है। और जो पैर है वो जब सूख जाएगा तब हम लोग ये जो पैर की प्रॉब्लम है वो चल नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसके लिए न्यूरो के जो डॉक्टर है उनको दिखाया जाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।